नमस्कार। आज का अब हम सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं और जैसे कि मालूम है कल एक तकनीकी कारण के हम पहला वो गीत गा नहीं सके थे अच्छे से, तो आज हम उसको फिर से प्रारंभ करेंगे एक बार। और आपको मालूम है कि भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब यह ऐलान किया था कि भारत आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएगा, तभी नाद नर्तन के सभी कार्यकर्ताओं ने यह सोच लिया था कि हम भी अपने आने वाले सेमिनार को आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों में कोट करता हूँ मैं उनको कि ये हमारा सौभाग्य है कि समय ने इस महोत्सव को साकार करने के लिए जिम्मेदारी हम सबको दी है। एक तरह से यह प्रयास कि कैसे आज़ादी के 75 साल का ये प्रायोजन, आज़ादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन मन का, भारत के हर मन का पर्व मने, अनकोट। तो आइए हम सब आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के सब भागीदार बने और इसके लिए हम सब एक देशभक्ति गीत इकट्ठे गाएंगे। और इस गीत का मैंने आपको सबको रिकॉर्ड भी भेजा था, आपके शब्द भी हैं, एक बार फिर बजेगा और फिर शुरू जी। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जाकर लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जाकर लुटा जाएंगे। ऐ वतन सह चुके हैं सितम हम बहुत करेंगे, हम करेंगे हर एक हाल का सामना। सह चुके हैं सितम हम बहुत करेंगे, हम करेंगे हर एक हाल का सामना। झुक सके गाना सरफरोशों का सर, चाहे हो पूरी तलवार का सामना, चाहे हो पूरी तलवार का सामना। सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हम। फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज संडे 13 फरवरी 2022 और आज हमारा टेक्निकल सेशन 5 प्रारंभ होने जा रहा है और जिसका शीर्षक है डांस बॉडीज पास्ट एंड प्रेजेंट, जो कि पूर्णतया नृत्य पर
आधारित है। और आपको मालूम ही है कि हमारे इसके लिए हमारे जो हमारे चेयरपर्सन्स हैं वो हमारे बीच में हैं, और उसके लिए हमारे पास पंडित प्रदीप महाराज जी विराजमान हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। और डॉक्टर रोहिता ईश्वर हैं जो कि मैसूर से पधारे हैं। जब मुझे पता लगा कि पंडित प्रदीप महाराज जी भी जयपुर घराने से संबंधित हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। तो मैंने उनको भी बताया फ़ोन पर कि मेरे पिताजी भी जयपुर घराने से संबंधित हैं और पंडित नारायण प्रसाद जी के डायरेक्ट डिसाइपल रहे हैं, अर्थात पंडित तीर्थराम शर्मा आज़ाद जी। आज़ाद उनका उपनाम था। और ये क्योंकि अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं तो मैं ये भी बता दूं कि मेरे पिताजी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। जी, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से, क्योंकि हम भी पार्टीशन के बाद दिल्ली आए थे और पार्टीशन से पूर्व मेरे पिताजी लायलपुर में थे, जिसको आज फैसलाबाद कहते हैं। तो जब वो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था तो उनकी हैंडराइटिंग जो थी वो बड़ी खूबसूरत थी और उर्दू जानते थे वो बहुत अच्छी। और उसके लिए क्या था कि वो उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम में जो आंदोलन चल रहा था तो जिनकी हैंडराइटिंग खूबसूरत थी उनको उन्होंने इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ वो पोस्टर, हैंड रिटन पोस्टर बनाते थे। वो हैंड रिटन पोस्टर चिपकाए जाते थे और नीचे उनका एक उपनाम दे दिया, एक छद्म नाम दे दिया गया, आज़ाद। आज़ाद उनका हमारे को कास्ट नहीं, को कुछ नहीं, एक छद्म नाम था एक, ताकि लोगों को, ब्रिटिश राज को ये पता ना चले कि ये कौन है आज़ाद। क्योंकि उनको, आपको मालूम है, उस समय धर पकड़ होती थी, उनको पकड़ के ले जाते थे और जेल में बंद कर देते। तो उनके छुपने के लिए, ताकि पता ना लगे ये कौन है आज़ाद, तो इनको एक मतलब टाइटल दे दिया था, तो नीचे आज़ाद लिखा जाता था। तो उन पोस्टर्स के वो चिपकाए जाते थे जगह जगह पर किसी प्रकार से। तो ये मुझे पिताजी ने बताया था। तो इस प्रकार से उन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बाकायदा आंदोलन में हिस्सा भी लिया था। तो तब वो उस समय मेरे ख्याल 11 वर्ष के रहे होंगे, 10-11 वर्ष के, और 13 साल की उम्र तक वो करते रहे और 13 साल की उम्र बाद तो फिर दिल्ली आ गए। उनका जन्म 1933 का लायलपुर का है। तो उसके बाद फिर अपनी जो नृत्य की यात्रा शुरू हुई, उसके बाद पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, उसके बाद पंडित नारायण प्रसाद जी से उनका शिष्यत्व हुआ और आगे की जयपुर घराने की शिक्षा उनका चला। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इनका पता लगा कि ये भी जयपुर घराने से संबंधित हैं, और मैं इनके थोड़ा परिचय भी देना चाहूँगा मैं। और गुरु श्री पंडित प्रदीप महाराज जी पुत्र श्री लक्ष्मण महाराज जयपुर घराने से हैं, और इन्होंने अपने कथक नृत्य की शिक्षा अपने पिता गुरु श्री लक्ष्मण महाराज जी से ली। इनका जन्म स्थान मुरादाबाद है। तो आपको जानकर हर्ष होगा कि इन्होंने अपनी छोटी सी आयु में कथक नृत्य में ख्याति और सम्राट की उपाधि प्राप्त कर ली थी। ये बड़े गर्व की बात है। और इनसे कथक नृत्य की शिक्षा ग्रहण करते हुए बच्चे जो बूगी बूगी डांस, इंडिया डांसिंग सुपरस्टार और इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी उपस्थिति दे चुके हैं। और हाल ही में इनकी छात्रा हंसी टोंक ने कथक नृत्य में राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त किया है। हंसी टोंक ने कथक नृत्य में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है। इनकी छात्रा दीपमाला शर्मा हरिद्वार के डीएवी स्कूल में डांस टीचर हैं, और प्रदीप महाराज जी हरिद्वार में महिला पीजी कॉलेज में कथक नृत्य में प्रवक्ता हैं। और प्रदीप महाराज जी अपनी उपलब्धि का सारा श्रेय अपने पिता गुरु पंडित श्री लक्ष्मण महाराज जी को देते हैं, और अपने दादा गुरु जी श्री बिहारी लाल जी को याद करते हुए उनको सारा श्रेय उनको देते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कितना अपने माता पिता गुरुओं को हम संगीत में विशेषकर कैसा स्थान देते हैं। और हमारे सामने हमारे और मित्र जो मैसूर से पधारे हैं, ये तो और भी खुशी की बात यूँ है कि मेरे पिताजी की शिष्या नंदा ईश्वर जो कि मैसूर में रहती हैं, वो मैं उस समय की बात बता रहा हूँ आपको। मैंने तो उनको देखा, मैं बहुत छोटा था, शायद 7-8 बरस का रहूँगा उस समय मैं।
तब से मैं नंदा जी को देख रहा हूँ, इनकी माता जी को देख रहा हूँ मैं। और वो मैं आई बॉर्न इन 57, और उसके बाद मैंने जब देखा था उनको 63 64 ऐसा रहा होगी, वर्ष रहा होगा। और उससे पहले से आ रही हैं, कौन सा वर्ष था जब से आ रही हैं रोहिता? 54 से मैसूर से आ रही थी वो। मैसूर से, जिसमें 3 रात लगती थी और 2 दिन लगते थे, और दिल्ली सीखने आती थी मैसूर से। उस टाइम ट्रेन बहुत, उनकी गति बहुत धीमी होती थी, कहने का मतलब ये है। आज तो बहुत जल्दी पहुंचते हैं और फ्लाइटें बहुत जल्दी पहुंचा देती हैं। उस समय इतना साधन नहीं था, और उस समय वे इतनी दूर से दिल्ली तक की यात्रा करती थी और कई दिन रहती थी, हमारे घर ही रहती थी वे, और उसके बाद मैसूर वापस जाती थी ऐसी यात्रा करते हुए। तो हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि उनके पुत्र, तो इन्होंने भी मेरे पिता की वर्कशॉप अटेंड की हैं और अपनी माता जी से कथक सीखा है। और आज मैसूर में जो भी कथक है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ नंदा ईश्वर जी और इनके बेटे की वजह से। और जी, तो मूलतः रोहिता ईश्वर जी ने बचपन से अपनी, जैसे मैंने बताया कि आपको, माता जी से ही सीखना प्रारंभ कर दिया था, और उसके पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर की नृत्य नाटिकाओं को सीखने के लिए उन्होंने ओडिसी के गुरु नुपुर चटर्जी और गुरु वाल्मीकि बैनर्जी से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आप ओडिसी नृत्य भी जानते हैं। तो साथ ही केवल केरल का पारंपरिक मार्शल आर्ट कलारी पयट्ट भी सीखा आपने, रोहिता ने। और आपकी अकादमिक रुचियों ने भी आपको नृत्य और उसके इतिहास को और गहराइयों से जानने का प्रयास किया, और पीएचडी भी वेल्लूर और होयसलेश्वर और चन्ना केशव मंदिर की मूर्तियों पर केंद्रित था, और उनको आधार बनाकर नाट्य शास्त्र के नृत्य सिद्धांतों को विश्लेषित किया अपने पीएचडी में। और ये देश विदेश में समय समय पर वर्कशॉप आयोजन करते रहते हैं, और वर्तमान समय में महाराजा कॉलेज मैसूर के एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजिकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और मैं आप दोनों को आप स्टेज पर आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं। और जिस प्रकार की हमारी परंपरा रही है कि हम हमारे जो चेयरपर्सन आते हैं, हम उनका मान सम्मान शॉल उड़ाकर करते हैं, वो परंपरा का निर्वहन मैं करने जा रहा हूं। Good morning and namaste to Dr. Rohita Ishwar, Dr. Pradeep Maharaj and Dr. Ravi Sharma ji, and my work on the topic study of after effects of Kathak Riyaz on physical being and mapping out scientifically logical series of pre and post requisites. We as Indians have always had a spiritual approach towards our performance and have completely surrendered ourselves to it. Riyaz has been a never-ending and divine process. Nevertheless, we have never given a serious thought on to the effect that Kathak Riyaz on our body and think of possible ways to improve our endurance. 2. Of the physical stressful aspects of Kathak Riyaz are the footwork, that is Tatkar, and spins, Chakri or Brahmari.
Both of these create a large amount of stress on the muscles and the joints of lower limbs. Due to the time restrictions, I would not go into the anatomy of this in this presentation, but the tapping of the foot for the footwork on the hard surface sends shock waves through your limbs that reach the knee joints. The excessive and continuous transmission of these short waves lead to category of diseases which are called as overused injuries. These diseases or disorders, you can say, surface towards the later part of middle age in the form of knee pains. Also, in the insufficient protein in our diet makes the repair of muscles difficult, and there is a gradual loss of tissue fibers from the muscles which starts to shift the stress and weight bearing on the joints. Thirdly, the act of taking chakkars twist the heel in the fast speed, which causes the side wave movement in the joint, which loosens the entire system. This gradually leads to ligament loosening and ligament tear in the worst case. Next. Yes. Here are some of the ways to reduce this impact on the body. First is the inclusion of muscle-specific warm-up exercises that can help prepare the muscles for upcoming stress. It activates the muscles and they respond with less fatigue. Next is incorporation of yoga and strength training in the regular routine by Kathak dancers. Yoga helps to build the overall agility, balance and flexibility of the body, whereas strength training builds the ability of the muscles to withstand stress, and thus there is less shifting of load on the joints. Next is the inclusion of high quantities of proteins, adequate micronutrients and unsaturated fats that aid in the process of recovery from the Riyaz sessions. Use of wooden floorings for Riyaz can help absorb certain amount of shock waves, thus avoiding their transmission to the body joints. Dancers can think of using synthetic rubber flooring, just like green mat, which is used as badminton courts, to save knee and foot injuries. And lastly, compulsory practice of cooling down the body by muscle stretches before resuming the normal routine work after the Riyaz session. This avoids the tightening and locking of muscles due to the stress. Dance and sports are closely related when it comes to the effect that they have on the human body. Hence, the study of the physiological assistance taken by sports persons can give a close insight on the assistant required for dancers. There are certain Western dance styles that have fast footwork routines, and understanding of the flooring options used by them can help us formulate options for our Riyaz sessions too. The study of muscle-specific warm-up exercises and stretching exercises can help us design a routine specifically for Kathak dance work. With the changing times, it is important to know how our changed lifestyle impacts our art form, especially if it causes us any damage. It is necessary to know what to avoid, and how to deal correctly with an issue which might hinder our performance or dance form. Dance is as much activity as sports. Hence, it is mandatory to holistically think about the effect dance rehearsals or riyaz have on the physical beings and adapt ourselves to certain practice that aid in the process. The above study helps design certain lifestyle constraints that can avoid eventual harmful effects on the body. Certain exercises, diet, and lifestyle changes can set the pattern straight and make the body perform wonders over extended years, and truly we can prove that age is just a number. These are my references. Thank you very much.
मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जी जैसे आपने रियाज के विषय में बताया, तत्कार के विषय में भी बताया, भाव के इसी में केसेस में होते हैं। अधिकांश सभी लोग ये चीज जानते हैं कि क्या होता है तत्कार, परिभाषा, इसकी पढ़ंत की जो है। तत्कार को अगर हम किसी चीज में लेके चलते हैं तो बॉडी से इसका क्या लिमिटेड होता है? बॉडी से बॉडी से के अंदर कितना देर में इसका ट्रिंक्शन होना चाहिए जिसके लगता है कि हम तत्कार कर रहे हैं? अनुभव बॉडी को कब होना चाहिए? Actually, it depends. This is about the riyaz. When we start doing our actual riyaz, you never know if you are perfect, if you are going to go with some talmala or something which you know you are going perfectly. तत्कार beat के to अंदर beat. जब हम कोई चीज लेके जा रहे हैं, मेरा हाँ। कहने का मतलब यह था, जैसे जी। हम तत्कार लेके कोशिश कर रहे जी। हैं, उठान लिया हमने, हाँ उठान के बाद में जैसे हम तत्कार के ऊपर आते हैं, तत्कार के अंदर कब हमें यह लगना चाहिए कि अब हम तत्कार कर रहे हैं? बॉडी फंक्शन जैसे बताता है, हाँ एक तो हो गया धा दिन दिन दा दिन दिन दा ता थी ता थी। इसका क्या डिफरेंस रहता है? इसका कुछ अगर आप बता दे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, on the body, if you think about it, you should never go from any slow speed to immediate fast speed. This is the requirement of the body, and that's what I mean to say, that before that, if you do some physical exercises or stretches, then your body is prepared to go in any level of the tatkar. गुड, थैंक यू। ओके, बहुत अच्छा। Thank you. Thank you very much, madam, for your presentation. Dr. Abha Vamburkar has stressed more upon the stresses, and it is nice that she talked about the nutrition, and she's talking about especially the injuries that are happening to a Kathak dancer during riyaz or anything as such before proper warm-up. It's so essential that, as she's stressing upon, that every dancer or a sports person should know the physiology as well as the anatomy of this thing, such that he can come into control of each and everything. And she has also recommended few remedies, telling that, you know, that practicing of yoga, then strength training exercises are essential. But it is also very essential that whether we take any classical art form, whether it is Bharatnatyam, Kathak or Odissi or any other art form, each one of the art forms stresses on a different muscle. It works with a different muscle and with a different stretch. So it is very essential for us to understand in our art form which muscle and which tendons and which ligaments are working. Actually, based on that, our fundamentals would have been designed by our Buzurg log. But the only thing is, in what way does the riyaz starts, as madam is telling, whether it starts with Ta Dugun Chagun or you are going in Drutla immediately, you're this thing. So that is most important, that we're looking into it. So she's also recommending, coming into the modern generation and to this thing, she's recommending of wooden floors and synthetic rubber flooring. Madam, as far as synthetic rubber flooring is concerned, but I do not know because I have never performed on a synthetic rubber flooring. Will it certainly help for chakkars and everything? For sure. Okay. Because my daughter is a national badminton player. Okay. And I used to take her everywhere, and they are very specific about the flooring. So when I talked, they have all the team of for the sports medicine and their injuries and physio. So why not dancers? So that time I thought that why not rubber flooring. So once I went to her court and I took the permission and I tried there, and it is wonderful. Okay. The even foot, the sound which we want, that is also properly coming. It's not rolling, and it's very straight, and it's absorbing all the shocks which we require very badly. So those floorings are really, and they are feasible also, because you can put it anywhere. Like even for international tournaments and all, they put the floorings later. The flooring is like this only. It's not wooden flooring all the time. But then to the wooden floor, if you don't have wooden flooring, then what is the
option for that. So this rubber flooring works wonder. This is what I feel. So for dance classes and everything, also for our students, also we can use that flooring. This is what I feel. Because Alternative, as an alternative, because wooden flooring is all the time not possible, and it is very expensive. So this is for, and you need more, you have to take care of wooden flooring also, and more. So this rubber flooring is really better. So the paper has been going now towards, and she's trying to understand the whole science of Kathak through a multidisciplinary support. Yes, yes. Thank you very much. Yes. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you. Can I please call upon Sanchita Manna for her presentation? सभी को मेरा नमस्कार। मैं संचिता मान्ना विश्व भारती यूनिवर्सिटी की पीएचडी स्कॉलर हूँ। आज मेरा टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ वैष्णव पदावली इन प्रेम परिचय ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। The total number of songs in the Prem Parjai of Tagore's Gita-Vitan is 395. In these songs of Prem Parjai, poet has drawn the outlines of various forms of personal relations of common people. But sometimes that relationship have crossed the boundaries of personal attachments and voyaged the path of an infinite eternity. Human affection has taken the form of divinity in several songs of this Parjai of Gita-Vitan. In his young age, the depth of Vaishnav texts and the beauty of its structure made a special effect on his poetic mind. It can be seen that many songs which appear in Prem Parjai were influenced by Vaishnav Padavali, giving a good testimony to this statement. The main purpose of this topic is to discuss these songs with maximum examples and analyze them according to their characteristic nature. Rabindranath has been interested in ancient lyricists since his young age. In the book Jivan Shriti, he has mentioned that I used to read the collection of ancient poems compiled by Sri Akshay Chandra Sarkar and Sharda Charan Mitra with special interest. So, he was inspired to compose music influenced by the spirit of Vaishnav Padavali. In another place, poets have described the Padavali Sangeet as Padavali Sangeet, that is, Padavali of Vaishnav poets are like the insufficient inflorescence in spring, such as the fragrance of its expression, so is the beauty of its structure. By the influence and inspiration of this idea, he wrote his first verse at the age of 16, which is Gahana Kusuma Kunja Maje, which was included in Bhanushingar Padavali later. In Prem Parjai of Gita-Vitan, the song Marana Re Tuhu Mama Shyama Shaman is a part of Bhanushingar Padavali written by Tagore. In addition, all the other songs of Prem Parjai, Vidyapati, Govindadas or Chandidas's form of expression of Vaishnav Padavali are frequently associated with the cosmic environment. And when they are identified, Shakhi, Sajni, Shoi, or addressing to the lovers each other, the epitome of the season spring, Srimati Radhika's heartfelt anxiousness in the distant melody of flute, or the flute playing in the background of dense cloud lightning in the rainy season, a perfect outlet of floating Kali Yamuna, the favorite season of the poets, or in the Kadambanipavan or in the densy forest, outed Radhika for his footsteps and her Shyama Avishar, are the elements which can be highlighted. By inspiring these backgrounds, the following sample of some of other songs of Prem Parjai which reflect the eternal affection of Radhika towards Lord Krishna. Here the first song is Kishur Baje Amar Prane Ami Jani Monoi Jane. The song emphasizes that the sad melody coming from a flute floats in the air every day from morning till night, making her anxious. She stays awake for the arrival of an unknown person. She can't concentrate on her own work. The tune of the flute continues to play in the deepest depth of her mind to walk its path for eternity. The next song, Ogo Shono Ke Bajai. As
seen in the text, the song melody of that flute now more powerful and evident. The murmur of that melody is now spreading in the nature outside also. All the bees of Kunjavan seems to be humming in that melody of flute. All the birds of the forests are agitated by song of the flute. And soul cried of the murmur of Jamuna. In the next song, the song Earth trembles at the sound of Sri Radhika's anklets and kankan, who desired to see the flute player. Its honey fragrance spread in the shadow of the Madhavi Vitan. Kamini inaugurates by the showering of her flowers. The wind blows affectionately in her open hairs. All the stars in the sky are smile softly. The call of membrane uttered all around. By seeing all these, the poet says that maybe she has known to him. Since not today, but for many years, now the poet's mind is saturated with the Krishna Bhav. Next song, Jagarone Jai Bibhabori. On the other hand, Srimati came to see him, but after searching him for all night alone, she was not found him. However, the sound of his flute only sounded in the temple of the heart of Sri Radhika. Working up all the night alone in the pitch dark, searching for her beloved, and finally not seeing him, Radha's heart was burdened with the tears and in such a difficult situation. Yet Radha's heart is immersed day and night in the shadow of her beloved's face. However, he is still unseen. In the next song, Buji Bela Boye Jai, Sri Radhika suddenly noticed that it was too late. So she called her friends and told them that she had come with the intention of making a garland by her own choice, but her wish was not fulfilled because he had not come. That is why the garland was not made by anymore. But like the waves of river, the time of life flows continuously. In the next song, Shokhi Oi Buji Bashi Baje, in the air, in the sky, the Bashanta Vai is passing now. At the time, the next song shows that the sound of flute has started playing again in Kunjavan. Radha wants to know from her friends whether the melody is playing only in the middle of the forest or the spread of this melody is in the deepest depth of her mind, which is only attempt to divert her mind from her daily course. She felt the touch of that melody in the spring air. Let the flows of spring call to her. This very beautiful environment of nature, happy night, and above all, that beautiful melody of that flute make her more restless. In the next song, Bone Amon Phul Phuteche, the shade of spring is hilted. Today the flowers of spring have developed. The moonlight night is ready to dispel all the abhimans of Radha. So this time she decided to go to Kunjavan by breaking all the prides of her and mix her honey mind to the honey heart of her Paran Madhu. And next song, the Radha came to Kunjavan to soothe her enveloping vision eyes, and her Manomohan has really come today, but she has not seen vision yet. Only all the winds are floated with the fragrance of his, but seeing that he is still not visible, Radha seems to be more anxious, so she continuously requests him to appear in front of. How can one stay without responding to such anxious prayers of the devotee? God has to come forward. He is manifest. So reunion between the devotee and the God. And this sweet reunion was witnessed by all over the world. On a such sweet occasion, the people of the world sang that sweet song, Aji Ankhi Judalo, Heriye, Aha Aji Ankhi Judalo, Mono Mohono Milono Madhuri Jugalo Muroti. That thus above explanation was concluded. Here it must be said that many more songs are also there, and this list is never self-contained. The songs that needs to be discussed are only included here and highlighted. This influence of Vaishnava Padavali of poet took a deeper form of development, and yes, this influence can be seen many aspects of literary creation. So at the end of it, it may say that in the language of poet, whosoever says love, whosoever says worship, the God become lovers the God. Namaskar. Thank you, madam, for your presentation. Sanchita Manna has
very much, she has given a light on Tagore's inspirations on especially the Vaishnava text. Especially, most importantly, when we observe into this presentation, we try to understand that Tagore's concept of nature is such a highlighted thing in his whole rendition of his poems. But we can say that it is the highest level of celebration of divinity what we can see through Tagore, not through the iconic form, but through the very natural form. And especially when she's talking on the Tagore's poems, which reflects on the tune of the flute of Krishna, here though Krishna is not seen directly, but the emphasis is on the sound and the music that is rendered through Krishna's flute, which is nothing but the personification of Krishna. So in the other words, we can say that Tagore was one of the ardent followers and devotee of Nadopasana. And especially when she's talking about, and this is such a beautiful thing which says that the sound of music of Krishna, or the flute of his, the music, it rings and sounds in the temple of our heart. Yes, yes. I mean, what a way of understanding Krishna. Is there any other way of how we can try to understand Krishna? Thank you very much, madam, for your Thank you, sir. presentation. Kolhatkar. आदरणीय रंगमंच, उपस्थित विद्वज्जन और मेरे शोधार्थी भाई और बहनों, मैं वर्षा कोल्हटकर डॉक्टर मंजरी देव जी की शिष्या हूँ और श्री श्री गुरुजी यूनिवर्सिटी से कथक में शोधार्थ कर रही हूँ। मेरा विषय है कथक के भाव पक्ष के संदर्भ में पंडित ललन पिया रचित ललन कजरी का विश्लेषण। कथक यह उत्तर हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्रदेश भाषाओं को, वहाँ के लोगों की अपनी अपनी संस्कृति को अपने में समाविष्ट कर पुष्ट हुआ है और हर प्रांत की लोकगीत जैसे चैती, होली, फाग या सावन में गाए जाने वाली कजरी को कथक में भावपक्ष हेतु स्थान मिला है। पंडित ललन पिया जी रचित ठुमरियों के अध्ययन के दौरान, जो मेरा विषय है शोध का, ललन कजरी, यह 1910 में प्रकाशित पुस्तिका मेरे हाथ लगी। उसमें प्राप्त कजरियों को पढ़कर ऐसा लगा मानो खजाना मिल गया हो। इन सभी कृतियों का कथक के संदर्भ में विश्लेषण करने का एक छोटा सा प्रयास है। डॉक्टर मंदू यादव जी कहते हैं कि कजरी ये माँ विद्यावासिनी का स्वर है। डॉक्टर अलका मारुलकर जी कहती है कि ऋतु में वियोग और संयोग श्रृंगार के गीत के स्वरों के माध्यम से अभिव्यक्ति मतलब कजरी है। डॉक्टर आम्रपाली त्रिवेदी कहती है कि कथक में हम ऋतु प्रधान गीत शैलियाँ जैसे कजरी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। डॉक्टर मंजरी देव जी और सुश्री पौलमी मुखर्जी जी, इनके साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि इन्होंने कभी ललन कजरी पर प्रस्तुति भी नहीं की है और ना कभी देखा है। श्री ओम प्रकाश मिश्र कंचन तथा सुश्री लक्ष्मी कपूर जी, इन्होंने ललन कजरी के साहित्यिक और सांगीतिक चर्चा की है, लेकिन उन्होंने भी कथक के प्रस्तुति के बारे में कुछ नहीं कहा। इस पूरे साहित्य समीक्षा के उपरांत यह बात प्रमुख रूप से सामने आती है कि इस काव्य में झलकते भाव सौंदर्य को कथक नृत्य में कोई स्थान ही प्राप्त नहीं है। इसलिए कथक के भाव पक्ष के संदर्भ में इसका विश्लेषण आवश्यक है। ललन कजरी में सावन ऋतु का वर्णन, अन्य कवियों की तरह पंडित ललन पिया जी भी बारिश की फुहारों से अपने साहित्य को भर देते हैं। छाई सवी छवि मन भावन, मैना मोर चकोर कोकिला, हंस हरेवा न्यार, लई लई बेला जूही निवारी, फूलवा अमित प्रकार। नृत्य में उन्मुक्त आनंद की अभिव्यक्ति करने, नृत्य नाट्य में सावन ऋतु के वातावरण की निर्मित करने के लिए यह अति सुंदर काव्य है। मोर तथा हंसों का गतनिकास, फूलों का श्रृंगार और पावस में झूलना, इसे पूरे नृत्य को सजाया जा सकता है और ऐसी कई कजरियाँ उन्होंने सावन के ऊपर लिखी है। ललन कजरी में नायिका भेद, कथक नर्तन के अभिनय पक्ष में नायिका भेदों पर आधारित रचनाओं की प्रस्तुति बहुत महत्वपूर्ण है। ललन कजरी में हमें जो नायिका नजर आती है वो अन्य सभी काव्यों से बिल्कुल परे और अनूठी और अलग है। प्रोषिता पति का नायिका जिसका प्रेमी परदेश चला गया हो। यहाँ पर देखो, यहाँ के अगस्त्य पति का नायिका है रुक्मिणी। वो कहती है, रुक्मिणी घड़ी झरोके झाके, काहे बिलमाए न आए, हो सहाय दुख हरो कर बध, रिपुदल शिशुपाला। पति के रिपुदमन से आनंदित तथा अभी तक क्यों नहीं पहुंची, इससे चिंतित
और विरह से व्याकुल ऐसी रुक्मिणी का वर्णन और उसकी मनोदशा का प्रदर्शन और शिशुपाल वध की कथा हम गतभाव से करके मालूम है, लेकिन यहाँ खंडिता नायिका का बहुत अलग अंदाज आपके सामने पेश कर रही हूँ। ऐसी कई नायिका है। कृष्ण का संदेशा लेते हुए उद्धव जी गोपियों के पास आते हैं और गोपियाँ उन्हें कहती है कृष्ण और कुब्जा तो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। कृष्ण को कुबरिया प्रतिपालई, कुबरिया को पालई गोपाल। उद्धव जी देखी सुनी तुमने कहीं ऐसी अनीति कुचाल। ले चलो उद्धव हमें संग, तो हम नंद ललन को बुला लावे हाल। ललन पिया के इष्ट देव है भगवान श्री कृष्ण और उनकी कई रचनाओं में राधा कृष्ण का संयोग वियोग श्रृंगार और गोपियों का वियोग श्रृंगार का वर्णन हमें प्राप्त है। और एक बहुत बड़ा आलेख कथक के अभिनय पक्ष के लिए उपस्थित है। विरोध कंठिता नायिका। इस नायिका में सामान्यतः पति कामकाज के लिए अटका हुआ है और घर नहीं पहुंचता, लेकिन यहाँ खुद नायिका अपने मायके सावन में आई हुई है। वो अपने सखियों के साथ झूला झूलती है, लेकिन पति की विरह की वेदना उसकी कम नहीं होती। ललन कजरी में इस विरह के कई रूप हमारे सामने आते हैं। नायिका खुद समझाती है कि पिया के घर सावन में ना जाइयो, क्योंकि श्रावण मास में नारियां भगवान शंकर जी की अपने पतियों की कुशलता के लिए नौती मांगती है और इसके लिए व्रतस्थ रहना जरूरी है। लेकिन इतना कुछ खुद को समझाते हुए भी विरह में कहती है सैया सोवेना सेजरिया, सावन यूं ही बिता जाए। और फिर वो सपना देखने लगती है कि अगर मैं वहाँ होती तो क्या होता। वो कहती है जो मन भावन को सावन को पाती, तो ले सोती सैया सेजरिया राम। मैं कुल की देवता की पूजा करती, ब्राह्मण का मुंह मीठे से भरती और सभी सुख संजोती मैं गोरिया राम। लेकिन हाय, ये तो एक सपना है। इन कजरियों से पूरे नृत्य नाट्य की रचना की जा सकती है। भक्ति परक और कथा प्रसंगों की कजरियाँ। पंडित ललन पिया जैसे साहित्यिक थे, संगीतकार थे, गायक थे, वैसे वो स्वयं मंदिरों में रुक्मिणी स्वयंवर आदि कथा भी कहते थे। अपने कजरी के माध्यम से वो सीता स्वयंवर की कथा कहते हैं सीता स्वयंवर सैना सिमटी। इस पूरी कजरी में सीता स्वयंवर की कथा समाई हुई है। सीता चकी सी रह गई राम रंगीले छवि से। कभी मैंने इसके पहले पढ़ा नहीं था कि राम को रंगीला कहा हो। और उसकी मनोकामना है कि राम ही शिवधनु उठाए, मानो एक प्रकार का ये उसका अभिसार है। कथक नर्तक इस कजरी को कथा कथन, श्रृंगार रस, वीर रस आदि से प्रस्तुत कर सकते हैं। सुश्री पौलमी मुखर्जी अपने साक्षात्कार में कृष्ण कथा की कजरी का जिक्र करती है और वो कहती है कि ललन कजरी के माध्यम से कथक की कथा परंपरा आगे बढ़ेगी। डॉक्टर विद्या प्रकाश दीक्षित अपने साक्षात्कार में कहते हैं, जो उसके अभ्यासक है और उत्तराखंड में ही यहाँ पर काशीपुर में अभी रहते हैं, वो अपने कजरी कहते हैं कि चूँकि मंदिरों में कजरी गाई जाती थी, वहाँ पर श्रृंगार का गाना अनुचित समझा जाता था और इसके लिए ललन कजरी में भक्ति तथा निर्वेद भाव बार बार दिखाई देता है। इस पुस्तक की शुरुआत ही श्री गणेश और श्री वंदना सरस्वती जी की कजरी से हुई है। पंडित ललन पिया जी एक अन्य कजरी में अपने साहित्य और संगीत की देवता श्री शंकर जी से विनती करते हैं कि मुझे मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण को दर्शन कराओ। शैव और वैष्णव पंथों को जोड़ने का एक बहुत सुंदर सेतु है और हम हरि और हर दोनों को दिखाते हुए ये कजरी प्रस्तुत कर सकते हैं। देवताओं का अर्जन करती हुई भक्ति रस प्रधान यह कजरियाँ कथक नृत्य को समृद्ध बना सकती है। डॉक्टर मंजिरी देव अपने साक्षात्कार में कई नई पीढ़ियों को बड़ी सजग और प्रयोगशील मानती है और वो कहती है कि इन प्रयोगशील नृत्यकारों को कथक के सशक्त अभिव्यक्ति के लिए ललन कजरी एक अनमोल देन होगी। इस पूरे विश्लेषण से मेरा निष्कर्ष जो है वो है, नायिका भेद के प्रस्तुति के लिए ललन कजरी एक अनूठा काव्य है, क्योंकि इसमें प्रचलित नायिका भेद से परे अन्य प्रसंगों के काव्य है, जैसे कुब्जा, रुक्मिणी आदि। कथक के कथा कहे सो कथन कहावे और करावे, इस उक्ति के अनुसार इसमें नृत्य के माध्यम से अप्रचलित कथा कहने का अवसर प्राप्त है। रस निष्पत्ति के लिए ये एक सशक्त माध्यम होगा। श्रृंगार, वीर, भक्ति, शांत आदि रसों का परिपोष नर्तकी कर सकती है। कथक के वस्तुक्रम में बात मुझे ध्यान में आया है कि वंदना, स्तुति, गतनिकास, गतभाव और अभिनय पक्ष में ललन कजरी बड़ी आसानी से समाहित हो सकती है और मैं इस शोध निबंध के माध्यम से समस्त कथक विश्व को आह्वान करती हूँ कि पंडित ललन पिया रचित ये अनछुई 1910 में प्रचलित कजरियों से अपने कथक प्रस्तुति को अनूठा और सशक्त बनाए
और लोगों को, दर्शकों को नवीनतम काव्य, वही जो हम बहुत बार करते हैं, उसके अलावा नवीनतम काव्य और नृत्य का आनंद प्रदान करें। धन्यवाद। वर्षा जी, एक चीज हम आपसे जान के लेना चाहेंगे। बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा विषय दिया भाषण में। कोई 2 लाइन अगर आप इसे भाव प्रधान के ऊपर अगर दिखा सकें तो शायद बहुत अच्छा लगेगा। मैं लाऊं? हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा विषय ही ललन पिया की अप्रचलित ठुमरियाँ है। ललन पिया ये विषय ही भारत में डॉक्टर पुरुदधिक जी कुछ 1-2 रचनाएं उनकी सिर्फ करते हैं, कथक में और कोई नहीं करता जी। और गायन में भी शुभा मुद्गल जी गाती हैं और 1-2-4 लोग, बाकी पूरे भारत में इस पर कोई नहीं गाता। ऐसा क्या कारण है कि मतलब कोई इसको नहीं ले पा रहा या नहीं लिया? एक तो 1927 की है वो, ये पब्लिश कहाँ से हुई थी? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से जी। और उनका क्या है, 1903 से अलग अलग पुस्तकें प्रकाशित हुई और 1927 में आखिरी पुस्तक प्रकाशित हुई, तब वो गुजर भी गए थे। हाँ, और उसके बाद फरुखाबाद से चूंकि बहुत बड़े कथक कलाकार उभरे नहीं कभी, या गायक भी बहुत बड़े उभरे नहीं कभी। फरुखाबाद घराना ही बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र में तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन और कोई इस तरह से उभरे नहीं। शायद इस वजह से इनको रखा गया होगा। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि रमा देवी, लच्छू महाराज जी की पत्नी है, उनको ललन पिया मालूम थे और उन्होंने अपने शिष्य को कहा था कि 1977 में भारतेंदु वाजपेयी जी ने उनके कजरियों, उनके ठुमरियों को लिपिबद्ध किया है, 125 ठुमरियाँ ठाकुर जयदेव सिंह की कहने के ऊपर। तो वो पुस्तक मंगा के ले लो, लेकिन आगे उन्होंने भी शायद कुछ किया नहीं है। नहीं, मैंने एक्चुअली कजरी का जो मैंने लिखा है वो काव्य नहीं लाए हैं, एक दूसरा काव्य है। कोशिश करती हूँ, मैंने कभी किया नहीं है उस पर। 1 मिनट, कोशिश करती हूँ। मेरे ध्यान में नहीं आया, मैं रुक्मिणी का वो लाना चाहिए था जिसका मैंने करके दिखाया। Thank you, madam, for your presentation. या सॉरी या Or in this presentation, she was trying to. In her presentation, she focused more on understanding, especially which really impressed me was what she was talking about, the Ashtanayikas. She was stressing upon. On one aspect of when we are looking into the literature in the chronological aspects or how it has come, we have theoreticians like Bharata and Dhananjaya who has told about the Ashtanayikas. But also the most important thing is the application of these theoretical aspects in the compositions through the ages. And each and every each and every classical art forms have adopted these literary applications into their repertoire, and these kajris are one of them. And it's very important here that also Madam said that in these compositions, though it tells about nayikas, nayiki-nayikas, Shringarashtanayikas, but also she says there is a lace of bhakti. So, but the ground inner line is bhakti, and Shringara bhakti is one of the most important aspects that reflects from this. Thank you very much, madam. Please can I call upon Nilima Parag Hirave.
जस्ट मिनट. येस. हाँ PPT भी है. Hello. Shall I start? नमस्ते, मैं नीलिमा हिरवे पुणे महाराष्ट्र से हूँ. पद्मश्री तालयोगी पंडित सुरेश तळवलकर जी और पंडिता शमा भाटे जी की शिष्या हूँ. मेरे शोध निबंध का विषय है महाराष्ट्र के संतों रचित भक्तिपूर्ण मराठी अभंग रचनाओं का कथक नृत्य में स्थान. कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है. महाराष्ट्र में कथक का विकास और प्रचार अचंभित करने वाला है. महाराष्ट्र के कथक नृत्य को सिखाने वाले गुरु तथा छात्राओं की रुचि कथक के ताल पक्ष और भाव पक्षों को विकसित कर रही है. कथक नृत्य में भक्ति रस पर आधारित अनेकों भजनों का प्रयोग होता है, जिसमें संत मीराबाई, संत सूरदास, संत तुलसीदास आदि संतों के साहित्य का प्रयोग होता है. महाराष्ट्र की भूमि संतों की भूमि है. संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, मुक्ताबाई, नामदेव, सोपानदेव, तुकाराम जैसे अनेक संतों ने अभंगों से भक्ति की धारा हर मन तक प्रवाहित की है. इसी का प्रभाव महाराष्ट्र के संगीत परंपरा पर भी दिखता है. भक्तिपूर्ण हजारों अभंग रचनाएं संगीत के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो गई है. इसी का प्रभाव नर्तन पर भी हुआ है. महाराष्ट्र में कथक नृत्य में अभंगों का प्रयोग होता है. इसीलिए मेरे शोध निबंध का क्षेत्र सुगम संगीत के भक्ति संगीत की अभंग रचनाओं पर विशेष लक्ष्य केंद्रित कर रहा है. महाराष्ट्र में भक्ति काव्य अभंग. महाराष्ट्र में पंढरपुर एक बड़ा धार्मिक क्षेत्र है. यहाँ विट्ठल यानी विठोबा का मंदिर है. अनेक संतों ने इस विट्ठल को कृष्ण के रूप में माना है. महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय हर साल लाखों की समूह से पैदल चलकर पंढरपुर के विट्ठल तक पहुंचते हैं, जिसे वारी कहते हैं. इस पूरी यात्रा में विट्ठल का नाम घोष चलता है. समूह से अभंग गाते जाते हैं और कीर्तन भी करते हैं. महाराष्ट्र में यह वारी की परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है. वारी में अभंग गाए जाते हैं, तब वारकरी अभंगों पर नाचते हैं. अभंग भक्ति काव्य रचना है. अभंग यानी जो भंग नहीं होता. अभंग दो प्रकार के होते हैं, बड़ा अभंग और छोटा अभंग. बड़ा अभंग यानी 4 चरणों का होता है, जिसमें पहले 3 चरणों में 6 अक्षर रहते हैं और चौथे चरण में 4 अक्षर होते हैं. उदाहरण के तौर पर सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर कटावरी ठेओनिया. तो छोटा अभंग 2 ही चरणों में होता है. दोनों चरणों में यमक होता है, जैसे कि जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले. विठल का रूप वर्णन, नाम महिमा, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, आत्मबोध, संतों के अनुभव, इन आशयों पर अभंगों की रचना की जाती है. अभंग जीवन और तात्कालिक समाज की स्थिति का प्रतिबिंब है. महाराष्ट्र का दैवत विठल यानी विठोबा आज हर घर में इस भक्तिपूर्ण अभंगों से पहुंच गया है. पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ऐसे उच्च कोटि के तपस्वी गायकों ने गाकर अभंगों को अधिक प्रसिद्ध किया है. कथक नृत्य में अभंग का प्रयोग. बहुत से अभंगों की रचनाओं में किसी एक चरण में संतों की चरित्र की कथा या अनुभव का वर्णन आता है. कथक नृत्य प्रस्तुति के भाव अंग के लिए ऐसे अभंग रचनाओं में अधिक दायरा होता है, जहां नर्तक इस कथा या आशय को गद्भाव के माध्यम से भी अभंग में प्रस्तुत करता है. अभंग के एक ही चरण को अनेक बार दोहराकर नृत्य में संचारी भाव करके उसे प्रस्तुत करते हैं. कथक नृत्य में रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कथाओं पर गद्भाव नाचे जाते हैं. मराठी कथक नर्तक को अगर इस संत साहित्य सुरुचि और संपूर्ण ज्ञान हो तो वह इन संतों के चरित्र कथाओं को भी अभंग के माध्यम से दिखाता है. अभंग एकल तथा समूह नृत्य प्रस्तुति में कर सकते हैं. द्वैत, अद्वैत, स्थूल सूक्ष्म, वेदों के तत्वज्ञान जैसे सूक्ष्म विचारों को व्यक्त करने वाले अभंग नर्तक को अपनी नृत्य प्रस्तुति के लिए अधिक आकृष्ट करते हैं. महाराष्ट्र में ज्येष्ठ कथक नर्तिका स्वर्गीय पंडिता रोहिणीताई भाटे जी ने लगभग 60 साल पहले संत ज्ञानेश्वर रचित घनुवाचे गुणगुणा
इस अभंग पर कथक नृत्य प्रस्तुति की थी। राष्ट्र संत रामदास स्वामी लिखित दासबोध के गणेश स्तवन ओम नमो जी गणनायका सर्व सिद्धि फलदायका, इस पर भी उन्होंने कथक नृत्य प्रस्तुति की थी। वर्तमान में डॉक्टर नंदकिशोर कपोते, पंडिता मनीषा साठे, डॉक्टर राजकुमार केतकर, डॉक्टर मंजरी देव, राजश्री शिर्के, रेखादई नाडगोड़ा जैसे अनेक महाराष्ट्र के कथक नर्तक अभंगों पर नृत्य प्रस्तुति कर रहे हैं। अभंग नृत्य स्पर्धा, ये अभंग नृत्य स्पर्धा 2019-2020 ये 2 सालों में मैंने खुद ऑर्गेनाइज की थी पूना में, और इस नृत्य स्पर्धा में लगभग महाराष्ट्र के 40 नृत्य समूह इसमें सहभागी होने के लिए 2 साल आए थे। 2 दिन ये महोत्सव जैसा चलता रहा और जिसमें 350 से भी अधिक कथक और भरतनाट्यम के नर्तकों ने इस अभंग नृत्य स्पर्धा में सहभाग लिया था। और इस प्रतियोगिता के लिए हमारे तरफ से ही उनको 17 अभंग दिए गए थे उनके अर्थ सहित, और उनको चॉइस करने के लिए दिया था कि आपको इसमें से जो उचित लगे उसके ऊपर आप नृत्य प्रस्तुति कीजिए। तो सारांश, महाराष्ट्र के कथक प्रस्तुति में संतोरचित अभंगों का समावेश हो रहा है। नर्तक मराठी भाषिक हो तो मराठी साहित्य के प्रति उससे रुझान होता है। बहुत से अभंग द्वैत अद्वैत स्थूल सूक्ष्म वेदों के तत्वज्ञान से पूर्ण आशय नर्तक के अभंग की ओर आकर्षित करता है। अभंग की रचना कम शब्दों की होती है और आशय अधिक होता है। रूपकों से परिपूर्ण अभंग रहते हैं। अभंग रचनाओं में नर्तक के लिए संचारी भाव तथा नृत्य से आशय व्यक्त करने के लिए अधिक दायरा होता है। इसलिए महाराष्ट्र के कथक नर्तक अभंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में प्रचलित अभंग रचनाओं पर की गई कथक नृत्य प्रस्तुति दर्शकों को भी अधिक भाती है। कथक के साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान मराठी साहित्य से ये हो रहा है। और निष्कर्ष में यही कहूँगी कि संत साहित्य को संगीत ने श्राव्य के माध्यम से समाज तक पहुँचाया, उसी प्रकार वर्तमान में नृत्य जैसे दृक श्राव्य माध्यम से अभंग समाज तक पहुँच रहे हैं, जिससे वर्तमान पीढ़ी में संत साहित्य में रुचि अधिक बढ़ जाएगी और अप्रचलित संत साहित्य वर्तमान पीढ़ी तक प्रवाहित होगा। यह मेरे रेफरेंस है। जय जय पांडुरंग हरि। धन्यवाद। इसी चीज के अंदर अगर आप भी थोड़ा सा भाव में क्यों नहीं जरूर दिखाऊं। क्योंकि आपको जैसे आपने बोला है, हाँ, उस हिसाब से बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो हाँ, 1 मिनट का, 1-1.5 मिनट का भगवान राम के ऊपर। नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं, करती हूँ। सावता माई संत जी है, उनका ही एक अभंग, समयासी सादर भावे देव ठेवील तैसे चिरावे। ऋतुजा वो है अभंग। उसमें इस प्रकार से कहा है कि अभी जो परिस्थिति हमारे सामने आ गई है, यानी संतों का कहना है, हमें दिखाना है, तो जो है उसमें भी खुश रहना सीखिए। जो उन्होंने दिया है वो आपको आपके कर्मों से भगवान की ओर से मिला है। तो जो है, जैसे समयासी सादर भाव, जो जिस प्रकार से समय आपके सामने आ रहा है उसी तरह से आपको रहना है। यह संदेश इस अभंग से आगे जा रहा है। उसी का बस 2 मिनट का मैं यहीं पे यहाँ पे करूँ। थैंक यू। समयासी सादर भावे, समयासी सादर भावे हो, समयासी सादर भावे देव ठेवील तैसे रहावे, देव ठेवील तैसे रहावे हो, देव ठेवील तैसे रहावे। समयासी सादर भावे, समयासी सादर भावे देव ठेवील तैसे रहावे, देव ठेवील तैसे रहावे ओ, देव ठेवील तैसे रहावे, देव ठेवील तैसे रहावे, देव ठेवील तैसे रहावे ओ, देव ठेवील तैसे रहावे। कोणे दिवशी बैसोनी हात
सुभेदार हो, कोणे दिवशी पालखी सुभेदार हो, कोणे दिवशी पायांचा चाकर, कोणे दिवशी पायांचा चाकर, चालून जावे, हा चालून जावे, चालून जावे, देव ठेवी तैसे रहावे, समयासी सादर भावे, समयासी सादर भावे. Of this national conference is that this is a national conference which is happening, and the most advantageous thing here is, as far as when you're looking at Kathak, apart from its roots, that is Jaipur, Banaras and Lucknow, Kathak is now has transformed throughout the country. Yes. It's not just referring to the northern part of India, it has gone throughout the country. And now when we are looking into the Maharashtra chapter, especially when we are looking into the Abhangs, and what a way of bhakti and spirituality is there in that. And if this is coming in Gat and then Sanchari and all the other facets, the internal technical facets of Kathak, so now Kathak that is coming from Maharashtra itself, it's becoming a very different new genre in the Kathak field itself. It's such an important field that suppose if we look into each and every aspect of the country in which Kathak has gone, and especially when it is coming down to Karnataka, we will certainly take Basavanna's composition. We take this thing and we perform it in Kathak. So it is so nice that Kathak is becoming such an important media to represent the local tradition, the local literature, and bring out the utmost of bhakti and spirituality. Thank you very much, madam. Thank you so much. And thank you very much, Raviji, for this national conference. Because it is on a national conference that we can do this. Sure. You are the moving pillar. Definitely, sir. Thank you so much. Thank you. नेक्स्ट कैंडिडेट शगुना जी. गुना लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर से हूँ कि पीएचडी शोध करता हूँ और मैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले की निवासी हूँ. मेरे शोध का जो आज का विषय है वो जम्मू कश्मीर का डोगरी थाली नृत्य और उसकी वर्तमान स्थिति पर आधारित है. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर राज्य अब एक केंद्र प्रशासित प्रदेश बन चुका है और जम्मू कश्मीर राज्य में एक संस्कृति नहीं दो संस्कृतियों का प्रचार है. जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित किया गया है, जम्मू और कश्मीर. जम्मू में डोगरी संस्कृति का प्रचार है और कश्मीर में कश्मीरी संस्कृति का प्रचार, और ये दोनों ही संस्कृतियाँ एक दूसरी संस्कृति से भिन्न हैं. अगर हम डोगरी लोक संस्कृति की बात करें तो डोगरी लोक संस्कृति एक पश्चिमी पहाड़ी संस्कृति है और इसका प्रचार प्रसार जम्मू में ही नहीं अपितु हिमाचल और पंजाब के भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है. डोगरी लोक संगीत की अगर बात करें तो उसमें लोकगीत, लोक वाद्य और लोक नृत्य तीनों ही शामिल हैं. और आज का जो मेरा शोध विषय है वो लोक नृत्य पर है. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डोगरी लोक नृत्य जो हैं वो 3 विभागों में विभाजित किए गए हैं. पर्वतीय प्रदेश के लोक नृत्य, मध्य पर्वतीय प्रदेश के लोक नृत्य और निम्न प्रदेश के लोक नृत्य. और जो थाली नृत्य है वो पर्वतीय प्रदेश का लोक नृत्य है. थाली नृत्य के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसी लोक विधा है जो अभी पूर्ण रूप से पहले विलुप्त हो चुकी थी. और इस नृत्य के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये जो लोक नृत्य था ये प्राचीन समय में देवताओं की स्तुति के लिए और विवाह समारोह में किया जाता था. ये विवाह समारोह में जब विवाह समारोह संपन्न होता था तो उस रात
भगवान का शुक्रगुजार करने के लिए पूर्ण रात्रि किया जाता था। और उस जिस जगह पर ये किया जाता था उस जिले का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते थे वो इस लोक नृत्य को हाथ में थाली लेकर पूर्ण रात्रि देवताओं की स्तुति गाते हुए इस नृत्य को किया करते थे। पर समय के साथ साथ इस जो ये लोक संस्कृति है, लोक जो नृत्य है, ये विलुप्त हो चुका था। परंतु कुछ वर्ष पहले ही रामबन जिले, क्योंकि ये जम्मू प्रांत के रामबन जिले से इसका जो प्रचार है वो रामबन जिले से हुआ था। तो जो रामबन जिले के हाई सेकेंडरी स्कूल के एक टीचर अध्यापक हैं राज सिंह जी, उन्होंने इसका जो प्रचार है वो दोबारा स्टार्ट किया। और इस लोक नृत्य में उन्होंने सबसे पहले 2 विद्यार्थियों से इसका जो प्रचार है वो 2 विद्यार्थियों को लेकर इसे स्टार्ट किया था। और ये लोक नृत्य ऐसा लोक नृत्य है जिसमें नंगे पाँव किया जाता है और इसमें हाथों में थाली लेकर इसका जो नृत्य पेश किया जाता है। और इसमें हाथों में किसी भी प्रकार का थाली को किसी भी प्रकार की सपोर्ट नहीं दी जाती। उसका अभ्यास ऐसा है कि उसमें हवा में उसको थाली को घुमाया जाता है। इस तरह से दोनों हाथों में थाली लेकर इस तरह से उसको फ्लिप किया जाता है और गोल धारा में इसे घुमाया जाता है। और ये जो नृत्य है इसमें किसी भी प्रकार का संगीत में शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता। हेलो जी। जैसा भी आपने बताया कि थाली को हवा में लेके इसमें किया जाता है, अगर किसी जगह पे हवा ना हो, हवा में मीन्स कि उसको इस तरह से फ्लिप किया जाता है जी, मतलब उसमें किसी भी तरह का जैसे स्टैंड गिरना नहीं चाहिए। हाँ, मतलब उसे हाँ। किसी भी तरह से हाथों में कुछ भी लगाकर उसको थाली का एंगल आपका हाथ पर रहता है या हाँ जी। फिंगर्स पे? उन्होंने सर पहले ये जो प्राचीन समय में कांसे की थाली को हाथों में लेकर किया जाता था, पर ये मैंने आपको बताया कि ये जो लोक विधा है ये खत्म हो चुकी है। तो अब उन्होंने अपने बचपन में इस चीज़ को देखा तो उन्होंने इसे रिवाइव करने की कोशिश की और उन्होंने अपने ही स्कूल के 2 विद्यार्थियों को लेकर इसका प्रारंभ किया। और इसमें अब जो स्टील की थाली का प्रयोग किया जाता है और उस थाली को हाथों में रखकर उसके मूवमेंट्स की जाती है, जिसमें इस तरह से उसे रखकर हाथों को इस तरह से लिया जाता है और उसे हवा में घुमाया जाता है। और इस तरह से और बहुत से जो स्टेपिंग्स हैं वो इसमें अभी आहिस्ता आहिस्ता वो कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लोक विधा है बहुत ही देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण थी, बट समय के अभाव से और शायद पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने इसे संभाल नहीं पा पाए, क्योंकि वो लोग कुछ अनएजुकेटेड थे। उन लोगों ने उन्हें प्रचार करने का माध्यम ना मिलने के कारण वो इस चीज़ को ख़त्म कर चुके थे। तो उन्होंने इसका एक जिम्मेवारी ली कि हम अपनी जो लोक संस्कृति है हमें उसे बचाना चाहिए। उन्होंने इसमें कुछ स्टेपिंग्स जो हैं कुछ नए ऐड किए और 2 बच्चों से ये शुरू हुआ था और अब इसमें 15 बच्चे जो हैं जुड़ चुके हैं और वो इस तरह से इस जो लोक विधा को प्रिजर्व करने का एक कार्य कर रहे हैं। और ये जो इसमें जो किसी भी तरह का लिरिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें एक विशेष तरह का संगीत का प्रयोग किया जाता है जिसे सुमावार कहा जाता है, जो कि सुमावार का मतलब है स्लो एक्शन, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी रहती है तो तेज़ गति में नृत्य करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसे बहुत स्लोली किया जाता है और बीच में कुछ स्टंट्स जिससे थाली के साथ किए जाते हैं। और इस शोध का मेरा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे जो लोक नृत्य हैं, जिस तरह से हमारा जो थाली नृत्य है वो लुप्त हो रहा है, और इस तरह के शोध से हम अपनी जो विरासत को युवा पीढ़ी के सामने ला सकते हैं और उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपनी लोक संस्कृति को प्रकाश में तो ला रहे हैं, बट हमें उसके साथ साथ उन्हें लिखित दस्तावेज़ों में भी
करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए उसे संभाल कर रख सकते हैं, क्योंकि जितना उसका प्रयोग किया जा सकता है और अगर हम लोग उसको लिखित दस्तावेज़ों में संभाल कर रखेंगे तो वो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए प्रिजर्व हो सकता है। धन्यवाद। जी मैडम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी बैठे बैठे में देखा है। थाली नृत्य है ये नहीं मैम, एक्चुअली राजस्थानी नृत्य में भी था, वो राजस्थानी नृत्य में भी किया जाता है। हाँ जी जी जी, कभी देखा नहीं। There are few observations that has been made. One of the most important observation as a scholar, now she has taken up the responsibility of the reconstruction of this and to revive the art form, which is a very important aspect of an academic pursuit. And the other thing is, it requires a very strong ethnological survey, going to that place, going to those hilly areas, staying there, recording and everything. Especially, I guess so, for a reconstruction of an art form, ethnological survey and especially research methodology plays a very major role in this. And the most important thing what she said is about, she was trying to analyze why the art form is slow paced is because of the high altitudes. You know, this is very important because geographically India is so diverse. So each and every, whether it is the Vidarbhas, whether it is the Kerala's, the forested areas or the high hilly regions, guess so, all the art forms are influenced by its geographical features. And thank you for those observations. मैं सर लास्ट में कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत भारत के अलग अलग प्रांत से सभी आए हैं, और जो लोक संस्कृति है अगर हम उसकी बात करें तो लोक संस्कृति में जो हमारे लोक कलाकार हैं मैक्सिमम हमें आउट ऑफ मतलब रीजन बहुत आउटस्कर्ट्स में जाकर मिलते हैं, और वो लोग काफ़ी अनएजुकेटेड हैं, उन लोगों को एक प्रॉपर वे नहीं पता है कि हम अपनी संस्कृति को कैसे प्रचार में ला सकें। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो लोक संस्कृति हम उसको इसी तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं कि हम जो जितने भी स्कॉलर्स हैं हम लोग उसका जो है जाकर उन लोक संस्कृतियों को ढूंढें और उनको लिखित रूप में उनको ज़रूर प्रिजर्व करें, लिखित और वीडियोस में ज़रूर प्रिजर्व करें ताकि वो आने वाले टाइम में सेव हो सकें। थैंक यू। गोष्ठी में उपस्थित सभी गुरुजनों, कलाकारों को मेरा नमस्कार। मैं रोहिणी कुलकर्णी पुणे से हूँ। वर्तमान में कथक नृत्य में अपना शोध कार्य श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक उड़ीसा से कर रही हूँ। इस सेमिनार के लिए मेरा शोध विषय है सूर काव्य में नवधा भक्ति कथक नृत्य के संदर्भ में। इस शोध पत्र का उद्देश्य कथक नृत्य की भावाभिव्यक्ति में सूरदास जी द्वारा रचित नवधा भक्ति के पदों का महत्व प्रतिपादित करना तथा कथक के भावी कलाकारों के लिए सूर के कृष्ण लीलापरक नावीन्यपूर्ण पदों का अवलोकन करना। सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी इत्यादि अद्वितीय ग्रंथों में कथक नृत्य से संबंधित कई रचनाओं की भाव अभिनय हेतु प्राप्ति की संभावनाएं हैं। सूरदास जी जो कि अष्टछाप कवियों में से ऐसे श्रेष्ठ कवि थे जिन्हें संगीत एवं नृत्य का अद्वितीय ज्ञान था। अपने पदकाव्यों में श्री कृष्ण के जीवन के तथा ब्रज की संस्कृति के हर एक पहलू को उन्होंने बहुत ही सजीवता और सुंदरता के साथ उद्धृत किया है, जो कथक नर्तन के लिए बहुत ही महत्व रखता है। कृष्ण जो स्वयं नटवर हैं तथा कथक के पूजनीय देवता हैं, उनके चरित्र का विस्तार और विकास सूर के पदों में अवर्णनीय है। कथक नृत्य के विकास का आधार ही मूल रूप से प्राचीन कथानक और पदकाव्य हैं। कथानक प्रधान होने के कारण ही उत्तर भारत की इस शैली को कथक नाम पड़ा। कृष्ण लीला कथकों की श्रद्धा है। इसकी कथाएं तथा राधा कृष्ण के अनेकानेक श्रृंगार रूप कथकों के रसपूर्ण अभिनयात्मक कथन शैली का अविभाज्य अंग हैं।
श्रृंगार के इसी संयोग और वियोग का सुंदर चित्रण हमें सूर काव्य में प्राप्त होता है। कृष्ण भक्ति में डूबे संत जैसे सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई इत्यादि कवियों ने अनेक पदों की रचना की, जिनके भक्ति पदों को गाकर नर्तन करने वाले कथक समाज के ही लोग थे। कृष्ण कथाओं का उद्भव भागवत धर्म के साथ हुआ। भागवत पुराण के अनुसार भक्ति को 9 प्रकार से देखा गया है, जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता से कहा था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनम निवेदनम। उनके हिसाब से 9 प्रकार की भक्ति करने से ईश्वर की सहज प्राप्ति हो सकती है, परंतु सूरदास जी के अनुसार तो ईश्वर को सिर्फ श्रवण, कीर्तन और स्मरण मात्र से भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसका सुंदर चित्रण उन्होंने इस पद के द्वारा दिया है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, आंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छम धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिन्हि पाई। अर्थात ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना मात्र करने से ही लंगड़ा पर्वत लांघ सकता है, अंधे को सब दिखाई दे सकता है, बहरा सुन सकता है और गूंगा बोल सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति को माध्यम बनाकर उस तक पहुंचा जा सकता है। प्राचीन काल में नृत्य के लिए जो पौराणिक साहित्य संस्कृत भाषा में हमें उपलब्ध था, उसे अष्टछाप के कवियों ने जनमानस की सामान्य भाषा में बांधकर समाज में प्रस्तुत किया, और जिसे कथक समाज ने अपने नृत्यपरक भक्ति अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया। नवधा भक्ति सूरदास जी के काव्य में कृष्ण लीलाओं के रूप में हमें मिलती है, जो कथक के भाव अभिनय की अभिव्यक्ति में बहुत ही सहायक है। भगवान श्री कृष्ण का त्रिभंगी नृत्य ही कथक के कलात्मक नृत्य भंगिमाओं से साकार होता दिखाई देता है। कृष्ण और उनका नृत्य संकीर्तन एक चिरंतन रस की धारा है, जो उस निराकार परब्रह्म को साकार रूप में प्रदर्शित कर प्रपंच को भुलाकर भगवत भक्ति में लीन होने की हमें प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण की इन माधुर्य नैमित्तिक लीलाओं में माखन चोरी, गोवर्धन लीला, कालिया मर्दन, मुरली, चीरहरण, पूतनावध, उखल बंधन इत्यादि का वर्णन सूर के पदों में वर्णनीय है। इसका एक सुंदर उदाहरण देना चाहूँगी, जो कालिया मर्दन की लीला से संबंधित है। सबे ब्रज है जमुना के तीर, काली नाग के फन पर निर्तत संकर्षण को वीर, लाग मान थई थई करी, उघटत ताल मृदंग गंभीर। इस प्रसंग को सूरदास जी ने कितने सुंदरता के साथ शब्दों में बांधा है कि सभी ब्रजवासी यमुना के किनारे एकत्रित होकर कृष्ण को कालिया नाग पर नाचते देख रहे हैं, मृदंग से गंभीर बोल निकल रहे हैं और कृष्ण के पैरों से थई थई की आवाज़ सुनाई दे रही है। मध्ययुगीन काव्य, भक्ति काव्य और कृष्ण कथाओं का बहुत गहरा असर कथक नृत्य पर पड़ा है। कथकों के नृत्य संकीर्तन का आधार प्रारंभ से ही आध्यात्म और धर्म रहा है। कथकों द्वारा अभिनीत लीला नृत्यों का उद्देश्य न सिर्फ कथानकों को प्रस्तुत करना है, बल्कि कृष्ण के सर्वव्यापी अनादि स्वरूप को प्रतिष्ठित करके परमात्मा के रहस्यपूर्ण चमत्कार को समझने की कोशिश करना है। कथकों की वेशभूषा को भी भक्ति रूप में बांधकर सूरदास जी ने एक अनुपम उदाहरण दिया है। अब मैं न्याचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिरी चोलना, कंठ विषय की माल, माया मोह को नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल, भरम भय मन भयो पखावज, चलत कुसंगत चाल, तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि दैताल, माया को कटी फेटा बांधो, लोभ तिलक दियो भाल। यह पद नर्तक और कवि का आत्मनिवेदन भक्ति भाव है और अलौकिक जीवन में प्रभु से प्रार्थना है। असंगत चाल आड़ी लय का पर्याय है तो नाना वाद्य पढ़ंत की। जल तल की सुधि का तात्पर्य अनगिनत चक्करों से है। शब्दों के नादात्मक सौंदर्य को अपने काव्य में सुंदरता पूर्वक बांधकर सूरदास जी ने घुंघरू के महत्व को दिखाता यह पद भी बहुत अद्वितीय लिखा है। चरण रूनित नूपुर किंकिन, कंकन करतल ताल, नारा बदन सूथन जंगन, पायनि नूपुर बाजत संगन, नूपुर किंकिनी कंकन चूरी, उपजत निसृत ध्वनि माधुरी। इस पद के द्वारा उन्होंने घुंघरू और कंगन के ध्वनि नाद स्वरूपों का सुंदर चित्रण किया है। इसी तरह राग रागिनी में बंधी तानों में कथक नृत्य के बोल और मुद्राओं को थिरकते रूप में लय के साथ बांधकर सूरदास जी ने जो काव्य रचना की है उसे कथक कलाकार
गतभाव, गीत, भजन, ठुमरी तथा कवित्व के माध्यम से प्रस्तुत करते आ रहे हैं तथा भविष्य में भी सूरदास जी के यह कृष्ण लीला परक भक्तिपद माधुर्यपूर्ण काव्य रचना कथक नर्तकों को प्रभावित करती रहेंगी। अंत में सूरदास जी द्वारा रचित यह माधुर्यपूर्ण कवित्व छंद प्रस्तुत करना चाहूँगी जो सूर सागर के दशम स्कंद से लिया गया है। सुंदर श्याम सखा सब सुंदर, सुंदर भेष धरे गोपाल, सुंदर पद सुंदर गत अवनी, सुंदर मुरली शब्द रसाल, सुंदर लोक सकल ब्रज सुंदर, सुंदर हलधर सुंदर चाल, सुंदर वदन विलोकिनी सुंदर, सुंदर गुण सुंदर वनमाल, सुंदर गोप गाई अति सुंदर, सुंदर गुण सब करत विचार, सूर श्याम संग सब सुख सुंदर, सुंदर भक्त हेतु अवतार। नमस्कार, धन्यवाद। आप बताइए, इसी को बोल देंगी तो मैं थोड़ा सा कर दूंगी। राम सखा सुंदर, सुंदर भेष धरे गोपाल, सुंदर पथ सुंदर गत अवनी, सुंदर मुरली शब्द रसाल, सुंदर लोक सकल ब्रज सुंदर, सुंदर हलधर सुंदर चाल, सुंदर वदन विलोकनि सुंदर, सुंदर गुण सुंदर वनमाल, सुंदर गोप गाय अति सुंदर, सुंदर गोप गाय अति सुंदर, सुंदर गुण सब करत विचार, सूर श्याम सग संग सब सुख सुंदर, सुंदर भक्त हेतु अवतार। Krishna as the main this thing here, and especially the bhakti taking its very roots here, and especially she was telling about how Navavidha Bhakti has been adopted into the compositions of Sri Surdas. One of the most important thing here is what we try to find here is in Surdas compositions, it might be just the padartha what we are telling about the different stories of Krishna and Leela, but it is not as simple as just understanding a story. Surdas adaptation, especially with special reference to dance, can be in 2 or 3 facets, is because when we are looking at a common man, the stories goes well, very, very well. But when we are looking into spiritual people like Rishi Munis and all these things, it immediately, this bhakti jumps into a spiritual journey. Immediately, that is why she started telling Saguna Brahma, Nirguna Brahma, Atma, Paramatma, Moksha, Sadhana. You know, the Surdas is the Surdas compositions can be adopted and can be understood even by a very local man who does not know anything about spirituality, but one of the most spiritually enlightened person also takes Surdas Kavita to that extent that he looks it at as moksha sadhana. So when adapting these things to our performances or anything as such, apart from getting into the very Padavarnan, it will be also very nice to see the spiritual angle of it as to how exactly we have to look into this. And that will be a real spiritual journey of a dancer also, and that is why dance becomes a moksha sadhana. Thank you very much, madam. Thank you so much. Vrshali Shashank Dabake. Dabke. हाँ हाँ प्लीज़ मैडम। ऑपरेशन करना पड़ा है तो वो ट्रैवल ही नहीं कर सकती। मैं शुक्रगुजार हूँ नाद नर्तन की कि उन्होंने वृषाली जी का पेपर मुझे पढ़ने के लिए मौका दिया है। सभी दर्शक और श्रोतागण, उनका विषय उनका है, मैं सिर्फ प्रेजेंट कर रही हूँ।
उनका विषय है कथक और महाराष्ट्रीय कीर्तन परंपरा के साहित्यिक अंतर संबंध श्री समर्थ रामदास रचित दासबोध ग्रंथ के माध्यम से। वो भी डॉक्टर मंजिरी देव जी के शिष्य है। उन्होंने गतभाव में संगीताचार्य पदवी गांधर्व महाविद्यालय से ली है और अभी श्री श्री गुरुजी यूनिवर्सिटी से इस कीर्तन का और अंतर संबंध एक अलग विषय पर वो पीएचडी कर रहे हैं। विषय प्रवेश शुरू करूं जी। कीर्तन और कथक नृत्य कथा, अभिनय, उपदेश इन 3 तत्वों पर आधारित है। गायन, वादन, नृत्य, अभिनय और वक्तृत्व के माध्यम से आराधना भाव का, भक्ति का संवर्धन मनोरंजन के माध्यम से करना, यह दोनों शैलियों का सदियों से कार्य रहा है। इन दोनों शैलियों का विशेष रूप से विकास और परिवर्तन 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में हुआ। इसी कालावधि में 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के संत समर्थ रामदास जी ने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में महाराष्ट्रीय कीर्तन शैली के प्रायोगिक स्वरूप का संपूर्ण विवेचन हमें प्राप्त होता है। सुनील चिंचोलकर की अपने पुस्तक में लिखते हैं कि समर्थ रामदास जी ने 1632 से 1644 यानी 12 वर्ष भारत भर पदयात्रा की थी और उन्होंने कई कथक की परंपरा मंदिरों की खुद देखी हुई थी। उत्तर भारत में व्यतीत समय के कारण दासबोध की लेखन शैली पर उत्तर भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है और कथक नृत्य के शब्द वर्णों का समावेशन उसमें है। दासबोध ग्रंथ के संबंध में तत्वज्ञान, उसकी लेखन शैली, राष्ट्रोद्धारण का उनका कार्य, क्योंकि संत रामदास जी शिवाजी महाराज जी के गुरु थे, राष्ट्रोद्धारण के लिए ग्रंथ की उपयुक्तता, ऐसे विषयों का विवेचन प्राप्त होता है। परंतु दासबोध के अंतर्गत नृत्य तथा कथक नृत्य संबंधित शब्दों का समावेशन के विषय में कोई शोध कार्य आज तक हुआ नहीं। इसी तरह दासबोध में वर्णित कीर्तन संबंधित सूत्र और कथक का स्वरूप, इनकी समानता का भी विवेचन प्राप्त नहीं होता। महाराष्ट्रीय कीर्तन और कथक का साहित्यिक अंतर संबंध खोजते समय, जो उनका पीएचडी का विषय है, दासबोध में कथक नृत्य के कवित्व, छंद परण, नवरस दर्शन, सात्विक अभिनय जैसे विशेष प्रकारों से संबंधित मिलते जुलते विवेचन का प्राप्त होना दोनों शैलियों का साहित्यिक अंतर संबंध स्पष्ट करता है। इसलिए दासबोध का कथक नृत्य की परिप्रेक्ष्य में अध्ययन आवश्यक है। उनके शोध कार्य के उद्देश्य के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। प्रथम उद्देश्य है कथक के ताल और भाव पक्ष से संबंधित दासबोध में विवेचन। दासबोध के अखंड ध्यान नाम समास, समास मतलब जिसको हम चैप्टर कह सकते हैं, दासबोध के अखंड ध्यान नाम समास की कीर्तन लक्षण में लिखा है, थरथरा थरकती रोमांच, थई 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 स्वरे उंच, भिरभिर थिरावे नाच प्रेमळ भक्तांचा। थई यह शब्द कथक नृत्य मूल वर्णों में से एक होने के कारण यह सिद्ध होता है कि दासबोध के लेखन शैली पर कथक का प्रभाव है। इसी तरह इसी ओवी में प्राप्त थरथरा शब्द कथक की मंदिर परंपरा के तकनीकी शब्दावली की ओर निर्देशित करता है। श्री लक्ष्मी नारायण गर्ग ने अपने कथक नृत्य ग्रंथ में थर को कथक का प्राचीन अंग बताते हुए लिखा है कि पैर के अंगूठे के अग्रभाग को जमीन पर टेक कर आगे की ओर रगड़ते हुए लाने पर थर्राहट उत्पन्न होती है। थर की यह व्याख्या दासबोध के शब्द थरथरा थरकती से और उसके अर्थ से संपूर्ण होती है। कथक नृत्य में ताल और लय के साथ पैर चलाने की क्रिया को तत्कार या तथकार कहा जाता है। कथक नृत्य की वर्णन निर्धारण के विषय में पद्मश्री डॉक्टर पुरुदरीज कहते हैं, गायन के सप्त स्वरों के समान ही नृत्य की छंद रचना के लिए 3 वर्ण निर्धारित है, ता, थे, ई। दासबोध में थे शब्द की जगह पर थई मात्रा के साथ लिखा हुआ, मतलब थे ई की जगह पर थ के ऊपर 2 मात्रा लिखा हुआ प्राप्त होता है। यह थे ई शब्द थई लिखने की रीत पंडिता रोहिणी भाटे जी की लेख में भी हमें प्राप्त होती है और आचार्य बृहस्पति ने भी थेई शब्दों को थई कहा है। दासबोध के गणेश स्तवन में लिखा है, नट नाट्य कला कुसरी, नाना छंद नृत्य करी, टाळ मृदंग भरोवरी, उपांग हुंकार। इस ओवी में, ओवी मतलब छंद या दोहा जो आप कह सकते हो, इस ओवी में प्राप्त नाट्य, छंदे नृत्य करी, टाळ मृदंग की संगत और उपांग, ये सभी शब्द कथक के शास्त्रीय और प्रदर्शन विधि से संबंधित है। कथक नृत्य नाट्य इन नर्तन भेदों के अनुसार प्रदर्शित होता है। नाट्यांतर्गत आने वाली मंदिर परंपरा के स्वरूप में
कथक नर्तक कभी कभी शब्दों का उच्चारण काव्य के माध्यम से करता था तथा कथोपयुक्त पद, चरण, छंद, दोहा, संवाद के साथ ही वाद्यों के साथ प्रदर्शन करता था। महाराष्ट्र के नारदीय कीर्तन के रामदासी कीर्तन परंपरा का स्वरूप भी बिल्कुल इसी समान है। श्री यशवंत पाठक जी कहते हैं नासू कीर्तनाचे रंगी अपने शोध प्रबंध में कि संगीत, नृत्य, नाट्य, विनोद, वक्तृत्व आदि कलाओं का मिलाप समर्थ जी के व्यक्तित्व में ही प्राप्त होता है और इसी कारण उनके दासबोध की लेखन शैली में कीर्तन प्रदर्शन के स्वरूप में इन सभी विषयों का विस्तृत विवेचन है। इस ओवी में जो छंद शब्द है वह भी कथक नृत्य का प्राचीन अंग छंदपरण और वस्तुक्रम में कवित्व से संबंधित है। छंद इस संस्कृत शब्द का अर्थ है वर्ण या मात्रा के अनुसार पदरचना करने की व्यवस्था। पाणिनीय क्रम के छंद शब्द की उत्पत्ति लिखी है कि जिसका अर्थ डॉक्टर पुरुदत्त जी एक्सप्लेन करते हैं, जो आह्लादित करे उसे छंद कहना चाहिए। काव्य जगत में जो स्थान छंद का है वही स्थान संगीत में ताल का है। कवित्व छंद के विशेषज्ञ डॉक्टर मंजिरी देव जी भी कवित्व के संदर्भ में छंदों का महत्व अधोरेखित करती है। सभी ताल स्वयं में एक छंद है। कथक नृत्य का ताल पक्ष इन्हीं ताल छंदों पर आश्रित है, जिसे ताल प्रबंध भी कहते हैं। कथक नृत्य में प्रायः कवित्व छंद इस युग्म स्वरूप में छंद शब्द का प्रयोग होता है। कवित्व यानी किसी छंद युक्त काव्य को ताल लय के साथ नृत्य, तबला, पखवाज, पिरमलू के शब्दों के समूह से मिलाप करके अभिनय सहित प्रस्तुत करना। इसी व्याख्या की पुनरावृत्ति समर्थ रामदास जी कृत दासबोध के कवित्व कला निरूपण समास में हमें प्राप्त होती है। कवित्व असावे निर्मळ, सुल्लुपे, चरणबंध, रसाळ, भक्तिरसे, अद्भुत, अक्षरबंध, छंदबंध, थाटी मुद्रा, यानी कवित्व विशेषतापूर्वक छंद, पद, अक्षरबद्ध, चरणबद्ध, सूक्ष्म भाव से भरे, लमछड़ परंतु सहज, सरल, रसों से युक्त, मधुर, श्रवणीय और अर्थपूर्ण होने चाहिए। अगर इस व्याख्या के अनुसार एक एक शब्दों को चुनकर कथक में प्रचलित प्रसिद्ध कवित्व या छंदपरण बताएं तो पूरा शोध निबंध हो सकता है। उनका उद्देश्य दूसरा जो है कथक की मंदिर परंपरा तथा दासबोध में वर्णित भक्ति की अभिव्यक्ति का तुलनात्मक अध्ययन। कथक का इतिहास इस लेख में रश्मि वाजपेयी जी कहती है कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में न केवल मंदिरों में नृत्य प्रचलित था, वह साधना उपासना का प्रमुख अंग भी था। कीर्तन में भी कथा, पद, भजन, निरूपण कर सात्विक अभिनय के माध्यम से भक्तगणों को ईश्वर उपासना का मार्ग दिखाना यही कार्य रहा है। वैष्णव संप्रदाय के संत, रास के छंद जिनका कथक नृत्य पर गहरा प्रभाव है, वे सभी हरि कीर्तन की परंपरागत आते हैं। इसी हरि कीर्तन में कथा पर अभिनय के स्वरूप का वर्णन और दासबोध के हरि कथा के समास में वर्णित कीर्तन में हरि कथा विश्लेषण समान प्रतीत होता है। कथक की मंदिर परंपरा यह स्पष्ट करती है कि कथा ही कथक का मूल स्रोत है। इसी तरह सगुणी ठेवुनिया भाव हरि कथा करावी, इस दासबोध की ओवी हरि कथा कहने का सूत्र बताती है। किसी भी कथा का दर्शक अथवा भक्तों पर होने वाला परिणाम उसके प्रस्तुति के अभिनय पर आश्रित होता है। दोनों शैलियों के प्रदर्शन प्रभाव हेतु आंगिक वाचिक अभिनय के सहायता से उत्पन्न सात्विक अभिनय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मेरे इस कथन का आधार है कथक नृत्य के वर्तमान भाव पक्ष और मंदिर परंपरांतर्गत कथा नर्तन में सात्विक भावों की अभिव्यक्ति का महत्व और दासबोध में कीर्तन परिणाम हेतु लिखा हुआ सात्विक अभिनय के गुणों का वर्णन। नाट्य शास्त्र में लिखित सात्विक अभिनय का मूल 8 सत्व गुण जिन पर कथक का संपूर्ण अभिनय आश्रित है, वह स्तंभ, प्रलय, रोमांच, स्वेद, वैवर्ण्य, बेपथु, अश्रु, वैश्वर्य। दासबोध के कीर्तन में आवश्यक यही सत्व गुणों का वर्णन है। दासबोध के सत्वगुण लक्षण में लिखा है श्वेद, रोमांच, स्फुरण तो सत्वगुण। इसी तरह दासबोध की प्रथम दशक में उल्लेखित अष्टनायिका तथा 13वीं ओवी में कंप, रोमांच, स्फुरण इन सत्वों का उल्लेख तथा करावे वेद पारायण, सांगावे जनासी पुराण, इसमें कथक के समान वेद पुराण कथाओं का आधार। इन सभी विवेचन से दासबोध और कथक का साहित्यिक अंतर संबंध दृढ़ होता है। कथक नृत्य के मूल तत्व यानी कथा कथन, भक्तिभाव, लयताल, आध्यात्मिकता यह महाराष्ट्रीय कीर्तन के भी अविभाज्य अंग है। समर्थ रामदास लिखित दासबोध महाराष्ट्रीय कीर्तनकारों की कीर्तन प्रस्तुति के नियम कहने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में कथक के वर्णाक्षर सहित अन्य तत्वों से संबंधित विवेचन प्राप्त होना कथक और महाराष्ट्रीय कीर्तन के साहित्यिक अंतर संबंधों को अधिक स्पष्ट करता है।
मैं आप पूछना है तो शायद मुझे कुछ है तो बता दूंगी मैं। मतलब डॉक्टर वृषाली धाके मेरी पुत्री है, उनका ये है, लेकिन अगर कुछ है तो ठीक। Thank you very much, madam. Next one. Okay. May I call upon Antara Gupta to come and present her presentation? It's appearing in Marathi language. Its language and its adaptation to suit the technical ucharans in Kathak. This is a very important aspect of this paper. Thank you very much. सभी गुणीजनों को सादर प्रणाम। मेरा नाम वेदांगी दांडेकर है और मैं श्री श्री यूनिवर्सिटी की शोध छात्रा हूँ। मेरे शोध पत्र का विषय है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में विष्णु द्वारा एकार्णव काल में जल परिक्रमा करते हुए नृत्योत्पत्ति की कथा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण एक महापुराण है जिसके तीसरे खंड के 34वें अध्याय में मार्कंडेय ऋषि द्वारा राजा वज्र को नृत्योत्पत्ति की कथा बताई गई है। नृत्य के लक्षणों का विस्तृतता से विवरण करने के पश्चात राजा वज्र के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि यह नृत्य ऋषियों के द्वारा निर्मित है या देवताओं के द्वारा। नृत्यम उत्पादितम केन ऋषिणा दैवतेन वा। इसी प्रश्न के उत्तर और नृत्य के महत्व को तथा उपयोगिता को इस अध्याय में वर्णित किया गया है जो अन्य ग्रंथों से भिन्न है। आज विष्णु धर्मोत्तर पुराण की कई पांडुलिपियाँ उपलब्ध है जिनमें से 5 भारत देश में और 1 नेपाल तथा 1 बांग्लादेश से प्राप्त होती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है वैष्णव पंथ का पुराण होने से विष्णु को ही नृत्य का सृजनकर्ता माना गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के इस अध्याय का आधार नाट्य शास्त्र ही है, परंतु प्रसिद्ध शेषशायी विष्णु द्वारा मधुकैटभ दैत्यों के वध की कथा को यहाँ नृत्य उत्पत्ति से जोड़ा गया है। एकार्णव में जब स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे तब शेषशायी विष्णु लक्ष्मी जिनके पाद सेवन कर रही थी के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तथा विष्णु के पद्मोद बिंदु से रज और तम गुणों से युक्त मधुकैटभ राक्षस उत्पन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से वेद छीने और पाताल में चले गए। तब ब्रह्मा जी की विनती पर मधुसूदन उठे और जल में सललित अंगों से और आयत लोचन होकर परिक्रमा करने लगे, जिसे देख लक्ष्मी जी के मन में विशेष राग उत्पन्न हुआ। फिर भगवान अश्वशीर होकर मधुकैटभ राक्षसों का संहार कर वेद वापस ले आए तथा ब्रह्मा जी को देकर सृष्टि निर्माण करने का आदेश दिया। लक्ष्मी जी के पूछने पर कि आप जल परिक्रमा करते समय मैंने जो ललितता देखी वह क्या था, विष्णु मेरे द्वारा यह नृत्य उत्पादित किया गया है ऐसा कहते हैं। उस नृत्य को वे ब्रह्मा जी को देते हैं तथा ब्रह्मा जी से वह भगवान शिव को प्राप्त होता है। शिव जी उस नृत्य में प्रावीण्य प्राप्त करके नृत्येश्वरत को प्राप्त करते हैं। मधुकैटभ वध की कथा तो वाल्मीकि रामायण के सप्तम कांड, मार्कंडेय पुराण आदि कई जगह विदित है। यही नहीं, नाट्यशास्त्र के 22वें अध्याय में भी यह कथा वृत्तियों के उत्पत्ति के प्रसंग में उपस्थित की गई है। नाट्यशास्त्र ने भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति इस प्रसंग से मानी है तथा न्यायों के प्रसंग से इसका संबंध जोड़ा है। इसके अलावा नाट्यशास्त्र ने तांडव तथा लास्य को क्रमशः शिव तथा पार्वती से निर्मित कहा है। संगीत रत्नाकर ने लास्य उत्पत्ति को पार्वती उषा की कथा से जोड़ा है। नाट्यशास्त्र में लास्य का वर्णन नहीं है। अभिनय दर्पण अनुसार शिवजी के प्रमुख गण तंडु ने भरत मुनि को तांडव नृत्य की शिक्षा दी थी। शुद्धे रवि कृतेंगे सांग हारे ही तथा भृशम योधया मास तुदैत्यो युद्ध मार्ग विशारदो। नाट्यशास्त्र के इस श्लोक में भी भगवान विष्णु द्वारा उपर्युक्त आंगिक चेष्टाओं तथा अंगहारों के साथ युद्ध करने का विवरण हमें प्राप्त होता है जो न्यायों से उत्पन्न हुए थे, परंतु विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इन्हीं अंगहारों इत्यादि से नृत्य उत्पन्न होने की बात कही है। इस कथा को उजागर कर अध्ययन करना ही इस शोधपत्र का उद्देश्य है। कथा बताने के पश्चात पुराणकार नृत्य के महत्व तथा उपयोगिता का भी विस्तृत वर्णन करते हैं। नृत्यम उत्पादितम ही एतद्मया पद्मनिभेक्षणे अंगहारे सकर्णे ही संयुक्तम सपरिक्रमे। नृत्य की विशेषताओं को प्रतिपादित करते हुए विष्णु कहते हैं कि अंगहार, करण व परिक्रमण से संयुक्त नृत्य मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया है। फिर वो कहते हैं, एक श्लोक आता है इसी पुराण में,
त्रैलोकस्यानुकरणम नृत्यम देवी प्रतिष्ठितम। तीनों लोगों का अनुकरण इस नृत्य में स्थित है। नृत्य को लक्ष्य तथा लक्षणों से संयुक्त बताकर भक्तगण इस नृत्य से मेरा आराधन करें, जिससे उन्हें यज्ञ फल की प्राप्ति होगी। नृत्य दान करने की भी बात इस पुराण में हमें प्राप्त होती है। पुष्प नैवेद्य दानेभ्यो नृत्य दानम विशिष्यते, अर्थात फूल नैवेद्य आदि से भी नृत्य दान श्रेष्ठ है। इसी के साथ कुशीलव शब्द भी इस अध्याय में प्रयुक्त हुआ है, जो नृत्य करने वाले इसी मतितार्थ से प्रयुक्त हुआ है, तथा नर्तन कुशीलों का पेशा होने के भी यहाँ पर स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। नृत्य से अर्थार्जन करने वाले कुशीलव नृत्य को बेचने वाले हैं, ऐसा कहकर इस वृत्ति का निषेध इस पुराणकार ने किया है। शब्दकल्प ध्रुव में भी कुत्सितशीलम अस्य इति कुशीलः, यह उक्ति हमें प्राप्त होती है। कुशीलव ये एक अलग टॉपिक है, जिस पे एक अलग से रिसर्च हो सकता है कि ऐसा पुराणकार ने क्यों कहा है। नृत्य का गुणगान गाते हुए निम्न बातें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में हमें प्राप्त होती है। नृत्य अंगहार करण परिक्रमा से युक्त है। नृत्य त्रैलोक्य का अनुकरण करने वाला है। नृत्य लक्ष्य एवं लक्षणों से युक्त है। नृत्य समृद्ध यज्ञ का फल प्रदान करने वाला है। इप्सित वस्तुओं की प्राप्ति तथा मोक्ष का उपाय नृत्य से प्राप्त होता है। यश, आयुष्य, स्वर्गलोक प्राप्ति देवताओं के लिए विलासपूर्ण, आर्तजनों के लिए दुख विनाशक नृत्य है। मूर्खों का उपदेशकारक, स्त्रियों के लिए सौभाग्यवर्धक, शांतिक, पौष्टिक, काम्य नृत्य है। लोक कल्याण के लिए विष्णु द्वारा नृत्य निर्माण किया गया है। नृत्य से दोनों लोकों को जीता जा सकता है। देवताओं को परम आप्यायित करने वाला नृत्य है। नृत्य से पूजन करने से केशव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। नृत्येश्वरत्व भगवान शिव को ही प्राप्त है। इस पुराण की विशेषता यह है कि इन्होंने नृत्य को भगवान विष्णु से उत्पन्न माना है, परंतु नृत्येश्वरत्व उन्होंने शिव जी के पास ही दिया है। तो मेरे इससे निष्कर्ष निकलते हैं कि नृत्य सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भगवान विष्णु द्वारा बनाया गया था, और भविष्य में इस कथा का अन्य ग्रंथों की कथाओं से और अन्य ग्रंथों के संदर्भों से इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। अन्य ग्रंथों से भिन्न यह पुराण नृत्य को भक्ति मार्ग से जोड़ता है, मनोरंजन से नहीं। धन्यवाद। Thank you very much, madam. It was nice to see that such scholarly research goes with looking into different versions of the manuscripts and different versions of it and looking into the critical editions of it. Thank you very much, madam. May I request Antara to present her presentation. Everyone, my name is Antara Gupta. I am basically from Varanasi. I am pursuing Master of Performing Arts in Bharatnatyam from Bhatkhande University, Lucknow. So today my topic of presentation is Gender Bias in Bharatnatyam Classical Dance, a Statistical and Sociological Analysis. These are my presentation outlines. First one is Bharatnatyam is classical dance in India. Second one is gender inequalities in Bharatnatyam, male and female role. Third one is looking into ancient and modern history. Fourth one is societal aspects. And fifth one is statistical data representation. And last, conclusion. So my research problem is, first of all, I want to share why I have chosen this topic. Because in my surrounding, like my classmates and my old school friends, during in my learning time, they always ask me,
कि तुम्हारे मेल क्लासमेट्स और मेल डांस टीचर कैसे डांस करते हैं, उनका एक वीडियो बना के मुझे व्हाट्सअप करो, मुझे दिखाओ। मतलब वो देखना चाहते थे कि कैसे मेल डांसर जो होते हैं वो करते। तो सोसाइटी में ऐसा है कि अगर कोई मेल परस्यू करता है दिस फील्ड को, तो उन्हें लगता है कि उनका बॉडी लैंग्वेज डोमिनेंटली चेंज हो जाएगा, लाइक फीमेल एक्टिविटी इन लाफिंग, डांसिंग एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। So these are my 2 research objectives. First one is to understand the gender bias in Bharatnatyam from ancient to modern society, and second one is to discuss indices of gender inequality in participant society. Yeah, data and methodology. So I have collected 2 kinds of data. First is secondary data, which I have collected from ancient literature, and second one is primary data. I have taken some mock interviews and I have created Google form, and after that I got responses and I applied this in statistical approaches. This is my study area. Bharatnatyam is a popular classical dance from Tamil Nadu, South India. So basically भरतनाट्यम डांस जो है उसको आरामंडी पोस्चर में करते हैं हम लोग। और भरतनाट्यम डांस जो इसका प्रीवियस नेम है सादेर अट्टम और देवदासी अट्टम है, बट अब इसे भरतनाट्यम नाम से जाना जाता है। और इसका जो बेसिक बैकबोन है वो अडवूज है। अगर कोई डांस सीखना स्टार्ट करता है तो उसे अडवूज सिखाते हैं, और अडवूज की डेली प्रैक्टिस करने से इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। भरतनाट्यम में फेमिनिस्ट अप्रोच ये है कि लोग सोचते हैं कि जो भाव भंगिमा और डांस पोस्चर होते हैं वो स्त्रियों पे ज़्यादा सुंदर लगते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। तो मैंने कि ये यूएस की रिपोर्ट इसमें लगाई है, जो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में नीचे। तो ये जो है स्प्रिंग समर डांस फेस्टिवल की रिपोर्ट है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के डांसर्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें फीमेल पार्टिसिपेंट्स का रोल मतलब नंबर ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू मेल। अब हम बात करते हैं कि जैसे 20th सेंचुरी में जो है फीमेल और मेल दोनों ने ही स्टेज पे कंट्रीब्यूशन दिया इक्वली, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, जिसमें कुछ नाम मैंने लिखे हैं। राम गोपाल जी हैं, और ये मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जी हैं, और मुथुस्वामी पिल्लई हैं। अगर 5000 साल पुरानी बात करें तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर खोजा है डांसिंग गर्ल का, इससे भी हमें ये मिलता है कि जो वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें फीमेल्स ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। इसका जैसे इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, उसका एक हाथ पीछे है, तो वो डांसिंग पोस्चर को इंडिकेट करता है। और उसने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी पहने हैं, जैसे बैंगल्स पहना है और नेकलेस पहनी है। तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पाकिस्तान में मिला था, और ये राइट हैंड साइड में जो नीचे है पॉट शेड पे, वो ये बिराना इंडिया से मिला है। अब आते हैं वैदिक पीरियड की। तो वैदिक पीरियड में जैसे कल इनॉग्रेशन सेशन में डॉक्टर सुमन कुमार जी ने बताया था कि कैसे शिव और पार्वती दोनों के समावेश संयोग से नृत्य में दोनों की महत्ता बराबर है। तो जब त्रिपुरासुर राक्षस का वध करके शिव जी ने वध किया था, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें सजेस्ट किया था कि इसका एक नाट्य रूपांतरण किया जाए। तो वो नाट्य रूपांतरण जो है जनमानस में पहुंचेगा तो लोगों को ये पता चलेगा कि कि अच्छाई क्या चीज़ होती है। और इससे थोड़ा सा मनोरंजन के क्षेत्र में भी ब्रह्मा जी ने 4 वेद पाठ जो है ऋग्वेद से, अभिनय यजुर्वेद से, म्यूजिक जो है सामवेद से, और रस अथर्ववेद से लेकर पंचम वेद नाट वेद की रचना की थी। और फिर उसे उन्होंने शिव जी के जो डांस था वो उन्होंने तंडु मुनि को उसकी शिक्षा दी, और उन्होंने फिर भरत मुनि को उसकी शिक्षा दी, और भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों की इसकी शिक्षा दी। तो इस प्रकार से इस नृत्य का प्रचार और प्रसार हुआ।
और उन्हें देखकर भगवती पार्वती ने जिस नृत्य की रचना की उसे लास्य नृत्य कहते हैं, और उन्होंने बाणासुर की पुत्री उषा को इस नृत्य की शिक्षा दी, और उषा का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से हुआ था। तो अनिरुद्ध फिर वो द्वारिका आकर वहाँ की स्त्रियों को उन्होंने इस नृत्य की शिक्षा दी। तो इससे ये पता चलता है कि वैदिक काल में स्त्री और पुरुष दोनों ही इसके प्रचार और प्रसार में लगे थे। अब अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें तो बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। समय कम होने की वजह से मैंने कुछ नाम इसमें मेंशन किए हैं। पहले तंजौर क्वार्टेट को सभी जानते हैं हम, जिसमें 4 भाई थे, चिन्नैया जी, पुन्नैया, शिवानंदन, वाडीवेलु। तो चिन्नैया जी तो थे, इन्होंने अडवू की रचना की थी, और इन्होंने मेन फोकस किया था कि जो मेल्स हैं वो भी डांस को सीखें और उस एज ए परफॉर्मर डेवलप हो, क्योंकि उस समय सिर्फ वो शिक्षक होते थे जिन्हें नट्टूवर कहा जाता था। और जो पुन्नैया जी हैं, इन्होंने जो सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मेंस होता है, जो हम लोग मंच प्रस्तुति देते हैं भरतनाट्यम में, जिसमें अलारिपू, जतीस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना करते हैं, तो वो उसकी मतलब जो सीक्वेंस था उसको आइडेंटिफाई उन्होंने किया था। फिर हम लोग रुक्मणी देवी अरुणडेल जी को जानते हैं, जिन्होंने देवदासी प्रथा का अंत किया था, और फिर उसके बाद इन्होंने भी मंच प्रस्तुति और साथ ही साथ जैसे कैसे वस्त्र पहनने चाहिए और आभूषण क्या होने चाहिए उसकी इन्होंने खोज की थी। इस स्लाइड में मैं ये बताना चाहूँगी कि मेल और फीमेल दोनों ही इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं डांस में। मैंने जो इंटरव्यूज़ लिए थे तो उसमें से मैंने 2 इंटरव्यू सिलेक्ट किए हैं, तो आप लोग इस टॉपिक पर इनके व्यूज़ सुनिए। Central University of Hyderabad. I've been asked a question that do you feel there's a gender biasness in performing Bharatanatyam? Well, I feel there's not. Because at this point of time, we all are getting equal opportunities. We all are learning from a male Bharatanatyam dancer as well as from female Bharatanatyam dancer. Coming from south, coming from north, coming from east or west, wherever you go, you will find dancers. Yes, there might be a ratio differences between a male dancer and a female dancer, but then yes, they are getting opportunities as well. If we talk about my guru, I learned from my guru. He himself is a male dancer and a very good scholar, Guru Shri Premchand. Circumstances we feel that if we get a role of performing a Yashoda character, then there won't be any compatibility than a female performing. But then yes, if we have to perform a role of Krishna or a Lord Shiva, how about a male performing that? And we admire a lot. So it depends upon what character or what role we are performing. We all perform Alaripu. It's the same because it's a nritta. But if we perform a Shabdam, which is from Krishna, it varies from character to character or person to person. Me as an individual, how we perform. So that's what I feel as a dancer. There shouldn't be any biasedness, irrespective of a male fraternity or a female fraternity. There are a lot of artists, there are a lot of amateurs we have seen. If we talk about in Kathak, we have legendary late Pandit Birju Maharaj Ji. How can one say that? He can't perform any of the role. But then yes, he has a charm to perform. As a dancer, as a choreographer, we all have that individuality in ourselves. So rather than thinking one can perform this. नमस्कार, मेरा नाम विनय चटर्जी है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ और एक मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ। मैंने अपनी भरतनाट्यम की शिक्षा गुरु श्री प्रेमचंद मुंबई जी से लिया है। मैंने बनारस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है इन भरतनाट्यम। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, जो मैं जिसके विषय में आज बात करने वाला हूँ, ये है जेंडर बायस इन भरतनाट्यम क्लासिकल डांस।
यानी कि भरतनाट्यम नृत्य जो है वो स्त्री So, in this slide, as I said that I have taken mock interviews and I have created Google form. So, I got 36 response. On the basis of that responses, I have classified dancer background and non-dancer background, male and female, what they say in this bar graph. Actually, I asked one question in Google form. If there is a good opportunity and job security to do, you recommend your male relative to pursue this career as a dancer. So in pie diagram, non-dancer background answer is 25% say yes and 75% say no. And from dancer background, 32% say no and 68% says yes. So it means there is some kind of biasness in mindset of people. Means in front of camera, in front publicly, they are saying there is no difference in male and female, but they are not supporting in their families, in their surroundings. So this is my conclusion. Thank you very much. The topic is a very controversial topic, which has a lot of internal facets into it, and you have sociological, political interferences and its impacts, and especially job opportunities and all these things that can be discussed later in a very different thing. So thank you very much for your presentation, and please carry on this and let there be a good result that come out, and let us all get highlighted and what we need to work on it. So thank you sir. Sir, I want to share my views. Means अगर हम पुराने समय पे देखें जब देवदासी प्रथा थी तो गौरी अम्मा जिनका जन्म 1892 में हुआ था तो वो लास्ट देवदासी थी. तो साउथ में जब एंटी नॉच बिल आया तो उन्होंने रुक्मिणी देवी से रिक्वेस्ट भी किया था कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू करे, बट उन्होंने नहीं सपोर्ट किया. मतलब वो उसी मंदिर में रहती थी और वहाँ करती थी, तो वहाँ से थोड़ा चेंज आया. और जो मेल थे वो सिर्फ एज ए डांस टीचर डेवलप होते थे, वो एज ए डांसर डेवलप, परफॉर्मर डेवलप नहीं होते थे. लेकिन अभी क्या है कि सोसाइटी में बहुत अच्छा फील्ड है, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए. ये मेरा पर्सनल व्यू है. Yeah. Thank you very much.